हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप छोंकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान श्रृंखला जो चल रही है हमारी प्रश्नों की, उसका पार्ट नंबर 15 लेकर महेश वर्णवाल जी की पुस्तक से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी फेमस पुस्तक है और इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। प्रश्न एक्सप्रेस स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज है पार्ट नंबर 15। तो आइए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है मुग़ल साम्राज्य का विघटन। कल मैंने आपको पढ़ाया था मुग़ल साम्राज्य का उद्गार या उद्गम कैसे कह सकते हैं, एक तरीके से मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन आए थे, बाबर, अकबर वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य का विघटन। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आई होप कि आपको क्वेश्चन आसानी से, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये लीजिए। पहला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले मैं बताऊंगा इसका जवाब, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है कथन, औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। तो ये मुग़ल साम्राज्य के विघटन या पतन का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि नादिर शाह द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो केवल कोहिनूर हीरे से संबंधित था। तो ये मुग़ल साम्राज्य को पूरी तरीके से पतन नहीं कर सकता। तो 2 है सही और 3 है। 2 क्या है? औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिसके कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका और औरंगजेब ने नौरेज उत्सव को समाप्त कर दिया। ये दोनों कारण रहे मुग़ल साम्राज्य के। आइए प्रश्न नंबर 2, मुग़ल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? यानी कि जहांदार शाह के शासन जो था उसका समय से पूर्व कैसे अंत हुआ? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ, जो उसका शासन का अंत बना। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने का नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? शाइस्ता खां को। आप सीधा ऑप्शंस की जगह छोड़कर आंसर ही देख सकते हैं। शाइस्ता खां को नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 4, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है मयूर सिंहासन से रिलेटेड। इसमें कोहिनूर जो हीरा लगा हुआ था उसे नादिर शाह जो ले गया था। तो अंतिम सिंहासन था अंतिम सम्राट था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी, जो उस पर बैठा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न, किसके शासनकाल में हिजड़ों एवं महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो किसके शासनकाल में हिजड़ों यानी किन्नरों, जो आज के समय में वर्ड बदल दिया गया है, किन्नरों बोला जाता है, किसके शासनकाल में किन्नरों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो यह था ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह, 1719 से 1748 ईस्वी। यही 5 प्रश्न इम्पोर्टेंट थे जो इस किताब में दिए गए थे। उसके बाद शुरू हो जाता है मराठों का उदय। आइए शुरू करते हैं मराठों का उदय से। प्रश्न नंबर पहला है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो वो की थी 1674 में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। प्रश्न नंबर 3, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु का नाम सभी को पता है, रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? तो शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था अफजल खां को, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? प्रश्न नंबर 5, सरंजामी प्रथा थी मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑप्शन बी, काशीराज पंडित। चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न है, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के पश्चात मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसके नेतृत्व में जारी रखा था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे?
किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे? तो वो थे पुरंदर के। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथ क्या था? चौथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। भूमिकर था, जिसे चौथ के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया? गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न 12, सबसे सशक्त पेशवा कौन था? सबसे सशक्त पेशवा कौन था? तो वो थे बाजीराव प्रथम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्रपति संभाजी 1680 से 1689 किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? तो ये आपको पता है, मराठा का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस वीडियो के लिए आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो मराठों के उत्कर्ष का कारण है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व और राजनीतिक जागृति। ये था आज के लिए आखिरी प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।